हेलो वेलकम टू एसएस कॉर्नर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और हम पढ़ रहे थे आपका क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6। हमने क्या सीखा था? एसआई। तो अब देखो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, उसके एग्जांपल्स किए थे, एसआई को समझा था। अब हम करेंगे उसके एक्सरसाइज और इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे, खत्म कर देंगे आज। ठीक है ना, एकदम लास्ट चीज़ है, बहुत कुछ सीखा है इस चैप्टर में और मैं अभी भी कह रहा हूँ ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको प्लीज़ आप अच्छे से करना, आगे और भी अच्छे चैप्टर्स आएंगे तो ये उन चैप्टर्स में से जो आपको आगे लाइफ में बहुत काम आएंगे। ऐसे बहुत कम चैप्टर होते हैं मैथ्स के अंदर। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपन इसकी। एक्सरसाइज का नाम 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ ऑन 1250 रुपीज एट 18 पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ्स पीरियड। क्या किया है इसने भाई? 2 ईयर 4 मंथ का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले 4 मंथ्स को देखते हैं, उसके बाद में 2 ईयर को देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको पी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1800 रुपी, इतना ही है, सॉरी 1250 रुपीज़। आर कितना दिया हुआ है आपको? आर दिया हुआ है आपको 18। ठीक है, और देखो टाइम कितना दिया हुआ है आपको? टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स 4 मंथ्स। अब देखो 2 ईयर्स और 4 मंथ्स, यहाँ पे 2 ईयर्स और 4 मंथ है। अब इस 4 मंथ की बात करते हैं पहले। सबसे पहले इसको देखो, 4 मंथ क्या होता है? 4 मंथ एक ईयर का कितना पार्ट होता है? देखो 4 मंथ एक ईयर का कितना प्रोपोर्शन होता है? देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, है ना। तो 4 मंथ्स कितना हो गया जाएगा भाई? 4 मंथ कितना हो जाएगा? 4/12। एक साल का कितना पार्ट है वो? एक साल में कितने डेज होते हैं? डेज की बात आई थी ना, याद करो, एक एग्जांपल कराया था मैंने पिछले वीडियो में, जहाँ पे 146 डेज थे तो अपन उसको 365 से डिवाइड किया था। यहाँ पे मंथ है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 12 से। 12 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1/3। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया 2 1/3 ईयर्स। और अब आप क्या करेंगे, ये 2 1/3 है, ये किस फॉर्म में है? मिक्स में। तो इसको सिंपल में चेंज करेंगे, 2 3 6 + 1 7/3 ईयर्स। अब आपको क्या करना है? आपको इसके ऐसा ही निकालनी है, और वो कौन निकालेगा? वो आप लोग निकालेंगे। और क्या करेंगे? उसके आंसर को नोटबुक में भी लिखेंगे और नीचे कमेंट में भी लिखेंगे। कितना आ जाएगा? 1250 इंटू आर कितना आ गया आपका? 18। टी कितना आपका? 2 7/3 अपॉन में 100। अब देखो क्या हो जाएगा? 1250 इंटू 18 इंटू 7, ये 3 नीचे आ जाएगा, इंटू 100। बस इसको आगे आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल के नीचे कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया? इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कुछ नहीं किया, खाली टाइम का था। टाइम 4 मंथ था, उसको ईयर के फॉर्म में निकालना था। तो वो कितना आ गया? 1 ईयर = 12 मंथ। इसको हटा दो बोले, 1/3 लिया है, उसको 7/3 कर दिया और उसको सॉल्व कर दिया। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। मैं एक चीज़ बताता हूँ, 13 से ये जाएगा, 3 से जाएगा 18 9 टाइम्स, सॉरी 6 टाइम्स, और ये 25 के टेबल से जाएगा 50 टाइम, ये जाएगा 4 टाइम। ठीक है ना। तो आपके पास 50 × 4, 50 × 6, 50 × 6 300 आ जाएगा, जो 4 से कट जाएगा उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन में मैंने आपको सारी बता दी करना क्या है। आप प्लीज़ इसको कीजिएगा और नीचे कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखते सबसे पहले कौन देता है इसका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। थोड़ा सा इधर से लिखते हैं यार, जगह बहुत कम पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आ रहा है क्या? आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 1820 फ्रॉम October 9 to December 21 2016 एट 7/1/2 पर एनम इंटरेस्ट रेट दी हुई है आपको। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर पी क्या कह रहा है? आपको पी दिया हुआ है 1820 रुपी। आपको आर कितना दिया हुआ है इसके अंदर? आपको आर दिया हुआ है इसके अंदर 7/1/2%। 7/1/2 ओके, मिक्स्ड फॉर्म में है। इम्प्रॉपर फॉर्म में कितना हो जाएगा? 15/2%। ठीक है, और देखो इसके अंदर आपको टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया हुआ है उसने? 9 अक्टूबर से 2016 टू 21 दिसंबर 2016। कितना हो जाएगा? देखो अक्टूबर के अंदर कितने डेज होते हैं? 21 डेज होते हैं, और 21 डेज होते हैं अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर 31 डेज होता है। ठीक है ना। देखो 31 अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर को क्या आता है? 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे आता है। ये एडिशनल चीज़ें सीख लेना। ठीक है ना। तो 31 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी या बर्थडे एनिवर्सरी, ये कंफर्म नहीं है मेरे को, बाकी 31 अक्टूबर का तो मेरे को कंफर्म है। अब देखो तो 9 से 31 तक कितने डेज हो जाएंगे? 31 - 9 कितने आ जाएगा?
22 डेज तो अक्टूबर के, नवंबर के 30 डेज ऑफ नवंबर एंड 21 डेज ऑफ दिसंबर। तो टोटल कितने डेज हो गए? टोटल डेज कितने आ गए आपके? 22 प्लस 21 43, 43 प्लस 50 43 प्लस 30 सॉरी 43 प्लस 30 कितना हो गया? 73 डेज। अब 73 डेज को आप किस में चेंज करोगे? ईयर में। तो 73 को किससे डिवाइड करोगे आप? 1 ईयर इक्वल्स टू कितने डेज होते हैं? 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। तो आप इसको चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 73 अपॉन 365 1/5 आ गया ना। तो टाइम टी की जगह आप क्या लिखोगे? टी की जगह लिखोगे आप 1/5। और अब क्या करोगे आप? इसको क्या करना है आपको? ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ 1280 इंटू 15/2 है तो वो 2 नीचे आ जाएगा, है ना। इंटू टी आपका 1/5 है अपॉन में 100 तो कितना हो जाएगा? ये 1820 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 100। ये गया ऐसे 3 टाइम्स, ये 2 के टेबल से जाएगा 910 टाइम, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 0327 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 27.30। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। मेन चीज़ यही थी समझने वाली, बाकी तो आप खुद ही कर सकते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द इंटरेस्ट निकालना है। आपको टाइम दिया हुआ है 36 मंथ्स दिया हुआ है। 36 मंथ कितना हो जाएगा? देखो, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। और तो 36 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। यानी टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 3 ईयर्स का दिया हुआ है। आपको इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 4%। खाली क्वेश्चन समझाऊंगा मैं ये, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद इसको करेंगे। आपको दिया क्या बताया? तो आपको पी दिया हुआ है 1600 रुपी, आपको आर दिया हुआ है 4% और आपको टाइम दिया हुआ है 36 मंथ, ठीक है ना। अब देखो 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, तो 36 मंथ इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 3 ईयर्स। यानी आपको टी कितना दिया हुआ है? 3 ईयर्स का दिया हुआ है। आपको सब कुछ तो दे रहेगा, आपसे क्या पूछा है? ऐसा ही पूछा है उसने यार, इतना तो आप निकाल ही सकते हो। अब तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना आपका 1600, आर कितना आपका 4, टी कितना आपका 3 अपॉन में 100। ये 2 0 से 2 0 का 16 इंटू 12 करना है आपको। क्या करना है? 16 इंटू 12, 16 10 160, 16 2 36, 160 प्लस 36 196 आंसर आपका, ठीक है। ये हो गया। कुछ नहीं दिया हुआ था आपको, 36 मंथ दिया हुआ था। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। 2 साल में 24, 3 साल में 36, यानी 36। तो ये आपका आ गया 3 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल 75 अमाउंट टू 900 एट 4% एनम। कितने साल के अंदर 7500 अमाउंट जो है वो 900 हो जाएगा 4 ईयर पर, कितने इंटरेस्ट के हिसाब से? तो देखो आप इस चीज़ को समझो। अमाउंट आपको दिया हुआ है ना, इसमें जो पहला अमाउंट दिया हुआ है उसको आप प्रिंसिपल मान लोगे। जो 750 दिया हुआ है ना, कहने को तो ये अमाउंट है, कहने को तो ये अमाउंट है, पर आप इसको क्या मान लोगे? प्रिंसिपल मान लोगे। तो कितना हो जाएगा? 7500 750। अब आपको देखो SI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको? SI दिया हुआ है 900 हो जाएगा। यानी SI कितना आया? आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको? 900। SI कितना आया? देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है आपको क्या निकालना है? SI। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस SI होता है। अमाउंट 900 है आपका, प्रिंसिपल 750 है। अब मैं आपसे पूछूँ SI कितना है, तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे। तो SI कितना जाएगा आपका? 900 माइनस 750 विच इज इक्वल्स टू 150। SI कितना आ गया आपका? 150। आपको R दिया हुआ है कितना? 4%। और आपसे पूछा गया उसने, अब आपसे T पूछा है यार, तो बताओ इसमें करना क्या है? SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना हो जाएगा आपका? 750, SI हो जाएगा 150, R हो गया आपका 4%, T आपको निकालना है इंटू 100। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया,
सो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट मत करो। 25 के टेबल से गया ये 30 टाइम, 25 के टेबल से गया 4 टाइम। ठीक है, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 30 इधर नीचे में आ जाएगा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये लो, इस 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 150 अपॉन 30, 0 से 0 गया, t की गया 5 टाइम, यानी टाइम कितना लगेगा उसको 5 ईयर्स, यानी 5 साल के अंदर वो क्या करेगा, सारा का सारा अमाउंट जो है वो 750 कितने में कन्वर्ट हो गया 900 के अंदर। ये आपका आंसर हो गया। क्या किया था इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने, कुछ भी नहीं किया था, सब कुछ दिया हुआ था। अमाउंट अपन ने जो पहला अमाउंट दिया था उसको प्रिंसिपल मान लिया, दूसरा अमाउंट को 900 मान लिया, ऐसे ही की वैल्यू निकाल दी, उसके बाद मतलब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया फॉर्मूला लगा के। अब देखो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एट व्हाट रेट विल 3000 अमाउंट टू 3650 इन 3 ईयर्स। आपको रेट निकालनी है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 3000 दिया हुआ है, आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है आपको 3360। तो आपको क्या निकालना है, SI निकालो सबसे पहले। SI कैसे निकालेंगे बच्चों, SI निकालेंगे A इक्वल्स टू P प्लस SI होता है, तो SI की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, SI की वैल्यू क्या हो जाएगा A माइनस P। तो A कितना है आपका 3360 माइनस 3000 कितना आ गया 360 आपका SI आ गया, SI आपका 360 आ गया। R कितना दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है आपको, R निकालना है आपको, आपको दिया हुआ है T कितना दिया हुआ है 3 ईयर्स। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे, मैं आपको वैल्यू लिख के दे देता हूँ। SI आ गया 360, P कितना आपका 3000, R कितना आपको निकालना है, T कितना आपका 3 और ये कितना आ गया 100। बताओ, इससे ज़्यादा आप कुछ करना ही नहीं है, इससे इजी तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 3 × 3 कितना हो जाएगा 6 6 3 9 9 के टेबल से गया 4 टाइम, R आ गया आपका 4। ये लो R कितना आ गया आपका 4%, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 3 से गया, इस 3 से गया, कितना टाइम 4 टाइम, ये आ गया R आपका कितना आ गया 4%। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बताओ, इतने ईजी क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन मेरे को करना भी नहीं चाहिए, मैं तो आपको करने के लिए देना चाहिए, पर मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट टू 2600 इन 3 ईयर्स एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या किया है उसने, आपको दिया हुआ है, उसने SI दिया हुआ है, आपको R दिया हुआ है, आपको T दिया हुआ है, आपको P निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको SI दिया हुआ है 2600, उसने आपको R दिया हुआ है, क्या दिया है उसने आपको R अमाउंट, उसने आपको R कितना दिया हुआ है, उसने आपको 3 दिया हुआ है, और T दिया हुआ है, सॉरी R उसने आपको 10% दिया हुआ है यार, और T कितना दिया हुआ है आपको 3। बताओ अब क्या करना है इसके अंदर, आपको P निकालना है। निकाल ही सकते हो P, तो 3 दिया हुआ 10 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले वैल्यू रखनी है यार आपको। P × R × T अपॉन में 100, ये कितना जाएगा 2600, P × 10 × 3 अपॉन 100, बस कितना हो जाएगा, ये इससे गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2600, एक और 0 अपॉन 3 आपका P आ जाएगा। बस सिंपल है क्वेश्चन आपका, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, और सब कुछ दिया हुआ है आपको, खाली एक चीज़ पूछी उसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको फाइंड द सम विच विल अमाउंट टू 364.0 एट पर एनम 8% एट सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 364.80 पे कितना लगेगा 8 साल के लिए, ये आपको निकालना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
देखो क्लास क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है आपको, दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट कितना, देखो अब यहाँ पे एक नई चीज़ दे दी उसने आपको, क्या दे दिया उसने, अमाउंट दे दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं तो कहता हूँ इसको मार्क लगा लेना स्टार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, तो वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल ऐसा है, तो मैं आपको 7 करवा रहा हूँ, 8 आप खुद करेंगे। पी आपको नहीं दिया हुआ है इसके अंदर ना, आपको ऐसा ही दिया हुआ है उसने, पर उसने आपसे पूछा क्या, उसने आपने पूछा आपसे ऐसा ही नहीं पी है, ऐसा ही नहीं पूछा उसने आपसे पी पूछा है। आपको आर दिया हुआ उसने, आर कितना दिया हुआ उसने 3 1/2% दिया हुआ है, यानी लगभग 7/2% दिया हुआ है। मिक्स में था, इम्प्रॉपर में ले, और उसने आपको टाइम भी दिया हुआ है 8 ईयर्स का। अब बताओ यार, अगर आपको पी निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ऐसा ही तो है नहीं आपके पास। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई होता है ना। और अपने पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो इस पी की वैल्यू निकालनी है अपन को, और यहाँ पे क्या आपका एस आई है ना। अब एस आई चाहिए, एस आई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस पी को यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, एस आई इक्वल्स टू ए माइनस पी हो जाएगा, ठीक है। और ए की वैल्यू अपने पास में है, तो अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन में एस आई की जगह पे लिख देते हैं ए माइनस पी। तो लिख दो ए माइनस पी इक्वल्स टू पी, जो आपको निकालना है, आर की वैल्यू 7/2 इंटू टी की वैल्यू 8 अपॉन में 100। ये 2 से देखो ये गया 4 टाइम, ठीक है, ये गया, तो आपके पास क्या आ गया, p इंटू 7 इंटू 4, पी इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 100, तो ये से गया 25 टाइम। अब देखो आपको क्या करना है, ये 25 है, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये 25 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 25a माइनस पी इक्वल्स टू पी इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7p। अब देखो 25 क्या हो जाएगा, 25a माइनस 25p इक्वल्स टू 7p। अभी 25 से इधर आ जाएगा, इसके बाद में क्या करूँ, सॉल्यूशन यहाँ करूँ, देखो 25a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके 25p प्लस 7p इक्वल्स टू 32p। अब देखो 25a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है 364.80, a की वैल्यू क्या है आपकी 364.80। आपने क्या किया, डेसिमल हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, 2 जीरो आ गए, क्योंकि 2 जीरो थे डेसिमल के बाद में। जैसे ही डेसिमल हटाया, ये आ तो रहा नहीं, ऐसा तो नहीं कि वीडियो में आ ही नहीं रहा ये, ओके आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 25 की टेबल से कितने बार गया, 4 टाइम्स गया। अब देखो 4 की टेबल से कितनी बार गया, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 2 8 0, यानी आपके पास क्या बच गया 32p इक्वल्स टू क्या बच गया 9120, यानी p बराबर क्या आ जाएगा आपका 9120 अपॉन 32। 16 की टेबल से 2 टाइम, 16 की टेबल से गया 16 5 जा 80, 16 11 बच गया 12, 16 7 जा 112, ये 2। अब आप इसको से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 570 अपॉन 2। p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 570 अपॉन 2, इसको काटोगे क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 क्या 17, तो 8 जा 16, फिर 10 बच गया, ये आ गया आपका आंसर 285, यानी आपका p कितना आ गया 285। क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि इसमें आपको अमाउंट दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसा ही है, ठीक है। तो देखो ये आपका आ गया, क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको अमाउंट दिया हुआ था 364.80, आपको p दिया हुआ था, r दिया हुआ था, t दिया, ठीक है ना, और t दिया हुआ था। आपको ऐसा ही नहीं दिया था, ऐसा ही की जगह आपने क्या लिख दिया a माइनस पी, a माइनस पी चल रहा है, देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया मैंने उसको। मैं चाहता तो यहाँ पे भी इसको सीधा लिख सकता था, पर कैलकुलेशन फिर बहुत दिक्कत आती। देखो बाकी सब वो एज इट इज़ फॉर्मूले में लिखा हुआ था, सॉल्व किया 25 बचा, उस 25 को a माइनस पी से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ था 25 है, फिर इससे हुआ था 25p, इधर क्या बच गया आपके 7 इंटू पी 7p, 25p इक्वल्स टू किस तरफ आ गया, क्योंकि नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया 32p बन गया। और ये क्या हो गया, a की वैल्यू रख दी मैंने, a की वैल्यू क्या रखी 364.80 है ना, वो देखो 0.80 है, जैसे ही डेसिमल हटाया तो 2 जीरो आ गए, तो वो 25 से कट गया 4 टाइम्स, इस 4 से कट गया 1920 टाइम्स। अब देखो क्या बचा 32p इक्वल्स टू 1920, p की वैल्यू कितनी आ गई 1920 अपन 32 गया 16 की टेबल से 2 टाइम, ये गया 570 टाइम्स, 570 अपॉन 2 285 आपका p आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आप खुद ट्राई करेंगे और उसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो सम अमाउंट ऑफ, देखो इसमें अमाउंट दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है, p दे रखा है। अब ये बताना है आपको कि कितना हो जाएगा ये,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, नहीं देखो यहाँ पे इसको P दिया हुआ है आपको, इस यहाँ पे इसको आपको P मानना है, 13260 दिया हुआ है। ये कभी कभी हो जाता है कि वो अमाउंट को कब P मानना है कब A मानना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसमें आपने क्या दिया, P दिया हुआ है आपको R दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है R आपको 6 दिया हुआ है, सॉरी 5 दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, और T दिया हुआ आपको 6, ठीक है। और वो कह रहा है कि SI जो है ना वो कब 13260 के बराबर हो जाएगा, SI कब इसके बराबर हो जाएगा, आपको वो टाइम निकालना है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इस टाइम को 6 ईयर्स मानो ही मत, हटा दो इसको, कोई काम का नहीं है ये जाएगा ही नहीं ना, नहीं आपको इसको यहाँ A ही मानना पड़ेगा, आपको इसको A बराबर आपका 13260 हो जाएगा, और आपको T निकाल के सबसे पहले आपको P निकालना पड़ेगा, P निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा कब SI इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका P निकालना है, P निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो आप इसका प्रोसीजर फॉलो करते हैं, A माइनस P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे A माइनस P, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है, A माइनस P लिख दिया आपने, A माइनस P इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, ठीक है। 13260, P कितना है आपका, P आपको पता ही नहीं है, वही तो निकालना है, इसको रहने दो, फिर A माइनस P रहने दो, इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसको, P छोड़ दो, R की जगह लिख दो आप 5, T की जगह लिख दो आप 6, ये नीचे आ गया 100, ये इसे कितने टाइम गया, 20 टाइम्स गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 6P, नीचे क्या आ गया आपके 20, और इधर क्या बच गया आपके A माइनस P, ये 20 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20A माइनस 20P इज इक्वल्स टू 6P, तो आपके क्या आ जाएगा 20A इक्वल्स टू 26P, 26P क्या हो जाएगा 20P प्लस 6P हो जाएगा, जैसे ही इक्वल्स टू के इस तरफ आएगा। तो ये आपका आ गया यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ कर दिया, देखो अब 20 इंटू A की वैल्यू आ गई 13260 इक्वल्स टू 26P, ठीक है। इसको नीचे भेजा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 130 अपॉन 26, क्या ये कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा। 36 की टेबल से गया ये 2 टाइम, 13 की टेबल से गया 2 टाइम, 1 जा 13, 2 कैरी हुआ 0, 6 कितना आ जाएगा आपके 26, 2 जा, अब देखो ये गया 10 टाइम, यानी आपका P कितना आ गया 1202, ये आपका P आ गया। अब आपको क्या करना है, SI निकालना है। SI क्या निकालना है आपको, P दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है, देखो SI क्या निकालना है, द सम ऑफ अमाउंट 13260 कब डबल हो जाएगा P के अकॉर्डिंग, यानी आपको अब टाइम निकालना है। क्या कह रहा है कि ये 13260 है ना, ये कब डबल हो जाएगा, ये कब डबल हो जाएगा, जब अमाउंट डबल हो जाएगा तो SI कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना है आपका अभी 13260 है, ये डबल होगा तो कितना हो जाएगा आपका, इसको ऐड करके देखो 215362 इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो आपका उस टाइम SI कितना होगा, जब आपका अमाउंट इतना हो जाएगा तो आपका SI कितना होगा उस टाइम पे 26520 माइनस 120 कितना आ गया आपके 2362 इतना हो जाएगा, सॉरी 1, यानी आपका SI इतना कब होगा ये आपको निकालना है। अब आपको क्या करना है, देखो इसके बाद में यहाँ से बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो SI आपका कितना हो जाएगा 1620, P कितना आपका 120, R कितना आपका 5T आपको निकालना है इंटू 100। अब आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करना है, इससे ये गया, इससे ये गया 2 टाइम, ठीक है ना, इस 2 से ये कितने टाइम गया 551 टाइम, ठीक है। तो T बराबर क्या हो जाएगा 16320 अपॉन 51, और इससे डेफिनेटली जाएगा 17 की टेबल से जाएगा, देखो ये 17 की टेबल से कितनी बार जाएगा 17 3 जा और 17 1 जा 17 9 जा 153, 79 जा 153, और ये कितना हो गया 102, 76 जा 96, तो T कितना आ गया आपका 96 अपॉन 3 दिख रहा है क्या, ये वीडियो में आ रहा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा ना, आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, देखो। तो अब देखो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा T आपका 32 ईयर्स, यानी 32 ईयर्स के अंदर आपका जो अमाउंट है वो ऐसा ही जो है वो इतना हो जाएगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये। क्या किया है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो यार थोड़ा दोबारा से अच्छे से समझते हैं। कट रहा है क्या, अब नहीं कटेगा,
अब सही आ रहा है ना? देखो आपको ए दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, टी दिया हुआ था, आपसे पी पूछा था। सबसे पहले आपसे पी पूछा उसने, आपने पी निकालने के लिए वही सेम प्रोसीजर फॉलो किया जो आपने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में किया और आपका पी आ गया इतना। अब वो क्या कह रहा है कि अमाउंट जो है ना वो डबल हो जाना चाहिए। जब अमाउंट डबल हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और वो फिर कह रहा है कि जब अमाउंट डबल हो जाएगा तो ऐसा ही कितना होगा। तो अमाउंट ये रहा, पी ये रहा, ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही कितना आ गया, इतना आ गया। आपने निकाल दिया कि भाई ऐसा ही इतना हो जाएगा उस टाइम पे जब अमाउंट डबल होगा। वो कह रहा ठीक है, मान लिया ऐसा ही 1632 हो जाएगा। तो क्या कितने टाइम में ऐसा ही 1632 होगा? तो आपने टी निकाला, कितना आ गया 32 ईयर्स, यानी 32 साल के अंदर वो इतना हो जाएगा। और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम। देखो फटाफट इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। टेन में वो कह रहा है कि आपको बताना है P दिया हुआ आपको 2500, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया और इस हिसाब से किया कि पहले पार्ट के अंदर अगर अपन इंटरेस्ट लगाते हैं, दो पार्ट में किया, ये आपका पार्ट फर्स्ट हो गया और ये आपका पार्ट सेकंड हो गया। तो इसको दो पार्ट में किया कि अगर पहले पार्ट में R हो आपकी 4 और टाइम हो आपका 5 और दूसरे पार्ट में R हो आपकी 5% और टाइम हो आपके पास में 6, तो इसका जो SI आएगा ना, SI इसको मान लेते हैं SI सेकेंड और इसको मान लेते हैं SI फर्स्ट, ठीक है ना। तो जो SI फर्स्ट होगा ना वो डबल होगा SI सेकंड के, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों का अलग अलग SI निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, इसके लिए P को मान लेंगे 1500 और इसके लिए P को मान लेंगे 100,000 बस, और इसको सॉल्व करना है आपको। तो इसके लिए SI निकाला आपने, कितना आ गया P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, और इसके लिए SI निकाला आपने, कितना आ गया P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100। इसके लिए P कितना है 1000, इसके लिए R कितना है 5, टाइम कितना है, टाइम 3 है, सॉरी टाइम कितना है 3 और ये 100। अब देखो क्या हुआ, 2 0 से 2 0 गए, 15 5 3 15, 15 इंटू 10 150। SI सेकेंड कितना आ गया आपका 150, और फर्स्ट के लिए SI निकालो, देखो 1500 इंटू R कितना है आपका 4 इंटू टाइम कितना रहता है 5 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 का 5 4 से 20, 20 इंटू 2 300 आ गया। देखो हो गया डबल, डबल हो गया ना आपका, बस ये आ गया। देखो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये आप खुद करेंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक अमाउंट है 4 5, ये प्रिंसिपल है आपका, और वो अमाउंट बन गया कितना 504, इतना बन गया। टाइम कितना दिया है उसने आपको 3 ईयर्स, यानी इसका SI क्या हो जाएगा, इसका SI हो जाएगा 504 माइनस 405, यानी 100 तो सीधा आ गया 99, शायद 405 में 99 ऐड करो यार, 410, हाँ ठीक है, कितना आ गया SI कितना आ गया आपका 99। इसमें आप क्या निकालेंगे, R निकालेंगे। जो आपका R आ जाएगा, जो भी आपका R आ जाएगा उसको आपको क्या करना है, एक अमाउंट दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है आपको 615, उसमें टाइम दिया हुआ है आपको 1/2 ईयर्स यानी 5/2 ईयर्स, और आपको उसके अंदर R कितनी यूज़ करनी है, जो भी आप यहाँ R निकालेंगे ना वही यहाँ R यूज़ करके उसका SI निकालना है आपको। ये क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करना है, फिर से समझ लो, ये कितना दिया हुआ है टाइम, इधर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि P दिया हुआ था, A दिया हुआ था, SI इतना आ गया, SI आ चुका है आपका। इसमें आपको क्या निकालना है, R निकालना है। जब आप R निकाल लेंगे ना तो उसी R को यूज़ करके इस P के लिए, इस T के लिए SI निकालना है आपको, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राजेश ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया था, कब किया था 23 अप्रैल को। ये वाला क्वेश्चन भी आप करना 2016 में, ठीक है। उसमें उसने P कितना डाला था 2600, और उसने अकाउंट बंद कब कर दिया 4 जुलाई को बंद कर दिया उसने 2016। तो कितने टाइम के लिए ओपन रखा उसने, 7 दिन अप्रैल के, 30 जून 37, ठीक है, 37 + 4 41, 37 + 4 41, 41 डेज़ के लिए उसने ओपन रखा इसको, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 41 डेज़ के लिए नहीं होगा, अप्रैल के 7 डेज़ बच गए, जून के अंदर होता है, अप्रैल में 31 डेज़ होता है ना, तो 8 डेज़ बच गए उसके, और +12
और प्लस 30 डे 42 डेज, कितने डेज के लिए 42 डेज के लिए उसने रखा, यानी डेज कितने हो गए 42। फिर आप क्या करेंगे, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे और इसके बाद आप क्या करेंगे, आर आपको दिया हुआ है कि उसने आर दिया हुआ है आपको, उसने आर कितना दिया हुआ है 6%, आपको निकालना है सही। ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बता दिया, आपको ये दिया हुआ टाइम कितना लेना है आपको, टाइम ये लेना है आपको 42/365 लेना है आपको, ठीक है। अगर ये नहीं करता है तो उसको ऐसे पढ़ा रहने देना, आगे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कट जाएगा ये, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको, बस आपको क्या निकालना है, पी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है लगाना है आपको यार, ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, और इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर नीचे कमेंट में लिख देना, अपनी नोटबुक में भी कर लेना। और यहाँ पे जो आपका चैप्टर है 6.6 वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी है, 1 से लेकर 6 तक हो चुकी है। कोई बच्चा अगर पीछे रह रहा है प्लीज़ उसको कैचअप कर लो अपने आप को, ठीक है ना। और सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है, सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी डाउट आया है अब तक, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जब मन चाहे कमेंट कर देना, ठीक है। आपके कमेंट देखता हूँ मैं सर, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। सारे क्वेश्चन सारे एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं तो करने ही है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक बार मिला तो उसको छोड़ दिया, आप खुद करो उसको 2-3 बार, आपको अपनी गलतियां ढूंढो। क्वेश्चन नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगर आपको आपकी गलतियां पकड़नी आ जाएगी ना तो भी आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी आगे वाले टाइम में, ठीक है। तो घर पे रहो, घर वालों क्या ना मानो, इधर उधर ज़्यादा लिख लो मत, घूमो मत, ठीक है। आराम से घर पर बैठने को मिल रहा है यार, कोई स्कूल आना तो है नहीं अभी आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।